दृष्टांत और रहस्य कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। लेट्स वेलकम ब्रदर एम.डी. जगन। बहुत सारे विषय हैं, पेपर और पेन ले लीजिए। और सिर्फ रहस्य नहीं, परलोक राज्य के बारे में हम बहुत सारे विषय के बारे में बात कर रहे हैं। लेट्स वेलकम हिम। ब्रदर जगन, वेलकम टू द प्रोग्राम। धन्यवाद। एक उदाहरण से हम शुरू करना चाहते हैं, क्योंकि हम परलोक के बारे में बात कर रहे हैं और उनके राज्य के बारे में बात कर रहे हैं। मैथ्यू चैप्टर 13 जो है, हम आमतौर पर हम उसे पढ़ रहे हैं, पैराबल पर ऐसे बहुत से रहस्य है, लेकिन हमारे जिंदगी के लिए जो भी ज़रूरी है वो परमेश्वर उसके अंदर रखे हैं। हम उसे कैसे ढूंढ निकालते हैं, वही पॉइंट है। एक एग्जाम्पल कह रहा हूँ और इसे आप कैसे देख रहे हैं ये बताइए, खासकर इस पॉइंट पे। एक हाथी है। ये हाथी जो है एक बहुत ही पावरफुल एनिमल है, किसी चीज़ को हिला सकता है, मतलब एक पेड़ को भी हिला सकता है, उस हद तक उसमें स्ट्रेंथ है। लेकिन रिसेंटली मैंने एक वीडियो देखा, उस हाथी को एक चेन से बात कर रखे हैं एक पेड़ के सामने। ये पेड़ को ही हिला सकता है, लेकिन उसकी सोच में वो जो चेन जो है उसे वो बहुत बड़ा समझता है। और ब्यूटी ये है कि वो चेन पेड़ से ही बंधा हुआ है। उस चेन को वो 1 सेकंड में खींच सकता है, लेकिन उसे पता नहीं। क्या परलोक राज्य भी ऐसा ही है? मतलब हमें पता नहीं है, मतलब हमारा इफेक्ट, हमारा पावर, प्रभु ने हमें जो दिया है उसे हमें प्रभु ने हमें बहुत सरलता से दिए, लेकिन हम कुछ और चीज को सोच कर क्या हम उसके अंदर फंस जा रहे हैं। वो ऐसा है, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द पावर विच गॉड हैज गिवन टू मी। ऐसा कहने से क्या सही रहेगा इस परलोक राज्य में? इस दृष्टांत में है स्वर्ग का राज्य खमीर के जैसे, इस तरह से हमने पहले कहा था। जी हाँ। हमारे अंदर वो सामर्थ्य है। देखिए अब ये कैसे है, जो कुछ हमारे अंदर है वो हमारे आसपास के सबको बदल सकता है। ये जो चाहे वो कर सकता है। यदि विश्वास करे तो पहाड़ को समुद्र में डाल सकते हैं। देखिए इस हद तक परमेश्वर ने हमें ये अधिकार दिया है, लेकिन हमारे लिए वो अभी भी पहाड़ बना है। हम इस चेन पे ही भरोसा कर रहे हैं, चेन पर विश्वास करते हैं। वो अगर केवल चेन टूट जाए, यदि पेड़ ही गिर जाए तो चेन नहीं रहेगी। नहीं है। इसके साथ ये संभव है। वही कह रहा हूं, आकाश और पृथ्वी बनाने वाला परमेश्वर हमारे अंदर है। अगर पवित्र आत्मा के द्वारा उसे जान ले, यदि पहाड़ से कहे कि समुद्र में जा पड़ तो जाएगा। ये तो वचन कहता है। लाल समुद्र विभाजित हो गया, इसके बारे में हम पढ़ते हैं और गीत गाते हैं, पर हमारे जीवन में हम इसे नहीं कह सकते, क्योंकि अंत तक वो समुद्र ही है। वो विभाजित किया जा सकता है, इसका अधिकार हमारे हाथों में दिया गया है, यही हमें पता नहीं है। वही तो बहुत इंटरेस्टिंग यही तो है। इसे हम पढ़ रहे हैं, बात कर रहे हैं, गा रहे हैं, लेकिन ये हमारे अंदर है। ये मैं हमेशा कहता हूँ यही तो शैतान की सबसे बड़ी युक्ति होती है। ऐसी बात है, क्योंकि वो जानता है कि हमसे सामना करके वो हमसे लड़ नहीं सकता है। शैतान अच्छे से जानता है कि वो हमारे एक बाल को भी नहीं छू सकता, लेकिन घर की कार का टायर पंचर हो जाए तो शैतान के ऊपर में दोष लगाते हैं। छोटी छोटी बातों में हम उसे इतना बड़ा बना देते हैं। देखिए हमेशा ये हमारे साथ में है। हम पूछते हैं परमेश्वर के विरोध में कौन खड़ा रह सकता है? ऐसे पूछ के देखिए तो देखिए तुरंत लोग क्या कहते हैं, शैतान है। क्या बाइबल में आपने कभी देखा कि शैतान परमेश्वर के विरुद्ध में आया है? हर जगह वो परमेश्वर के सामने डर के मारे खड़ा है। एक और बात, वो एंजल को ही भेज रहे हैं। हाँ, मिकाएल ये शैतान के लेवल का है, क्योंकि शैतान भी तो एक अर्थ में एंजल ही है ना। हाँ, अब वो शैतान को परमेश्वर के तुल्य बनाते हैं। अपग्रेड कर लिया, अपग्रेड करके परमेश्वर के तुल्य बना दिया है। शैतान खुश होता होगा, अरे देखो इन्होंने तो मुझे प्रमोशन दे दिया है, जबकि उसे उस हद तक प्रमोट कर दिया है। हम लोग छोटे छोटे विषय के लिए, बड़ी बात नहीं, अगर हमें अच्छे से नींद नहीं आई तो आंखें खोलने के बाद में हमारे सिर में दर्द होता है, तो कहते शैतान ने सिर दर्द दिया। अच्छे से सो जाए तो सिर दर्द चला जाएगा। कहते मैं प्रभु की सेवा कर रहा हूं इसलिए शैतान मेरे सिर में दर्द कर रहा है। देखिए इस तरह से हम उसे अपग्रेड करते चले जा रहे हैं। वो मुझे सिर दर्द दे रहा है, मेरे सिर को छू रहा है। प्रभु कहते हैं कि वो तुम्हें छू भी नहीं सकता है। उस हद तक परमेश्वर ने हमें रखा हुआ है। तो देखिए स्वर्ग की सामर्थ को, स्वर्ग राज्य की जो सामर्थ्य है उसे अब तक हमने नहीं समझा नहीं है। ये एक है। इसे गलत समझने वाला भी एक ग्रुप है, वो एक अलग समस्या है। क्या है पूछे तो हमें पता नहीं तो उपयोग नहीं कर पाते, पर आत्मिक रीति से देखना होगा, ये महत्वपूर्ण है। एक समूह ने इसे सांसारिक रीति से ले लिया। स्वर्ग के राज्य की सामर्थ्य हमारे पास है, यदि मैं निर्णय लूं तो दुनिया पर राज करूंगा।
मैं दुनिया के सबसे बड़े कोर्ट को खरीद लूंगा। रॉन्ग इंटरप्रिटेशन, इसका गलत अनुवाद किया है। स्वर्गीय राज्य 100% आत्मिक है। यीशु ने बार बार कहा मेरा राज्य इस पृथ्वी का नहीं है। ये एक पार्ट है, उसके राज्य का एक पार्ट है। पिछले एपिसोड में आपने कहा था कि वर्ल्डली हम सब कुछ करते हैं वो ठीक है, हेवन ने भी कुछ दिया है। उस हेवन का जो पार्ट है, नेगेमिया एग्जाम्पल हमने देखा, इस तरह हमने बहुत से एग्जाम्पल्स को भी देखा। उस हेवनली पार्ट को नेगेमिया एक स्टेज में कैच कर लेते। वो फास्ट कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, राजा के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन राजा के सामने खड़े हैं, काम कर रहे हैं, यही प्रभु ने ही किया है, ऐसा ही कह रहे हैं बस। एग्जैक्ट वर्ड, यही नेहमिया के जीवन में स्वर्ग का रहस्य है। जी हाँ, इसी तरह हर एक की जिंदगी में भी एक सीक्रेट है। एस्तेर का जीवन कैसे था, एस्तेर का काम क्या था? उसका काम यही था, एक दिन यहूदी लोगों को बचाना होगा। जब वो दिन आएगा तब इसे बचाना होगा। उसकी प्रोसेस में ही वो वहां की रानी बन गई। तो ऐसा है कि हर एक की जिंदगी में एक पर्पस है, एक योजना है, परलोक रहस्य को उन्होंने रखा है। स्वर्ग की योजना हमारे ऊपर है, स्वर्ग के काम के लिए हमें यहाँ पर रखा गया है। पर हम क्या सोच रहे हैं, हमने जी लिए, रिटायर हो गए, सेटल हो गए, और इस एक छोटी सी दायरे के अंदर ही हम स्वर्ग के उस रहस्य को पूरा करने के लिए यहाँ पर परिवार दिया गया है। इसीलिए मैथ्यू बार बार कह रहे हैं कि ढूंढो भाई, ढूंढो भाई, इसे ढूंढो। देखिए एस्तेर का जो रिश्तेदार था मोर्दकै, वो वहां पर क्यों था? एस्तेर को ले जाकर महल में पहुंचाना उसका काम था। जी हाँ, उनका पार्ट, ये उसका पार्ट था। अब एस्तेर का पार्ट क्या था कि अपनी जगह से निकलकर राजा के पास में जाए, ये उसका पार्ट था। उसके लिए खुद को शुद्ध करना, तैयार करना है, ये सब। एस्तेर ने ये सब कुछ क्यों किया, मोर्दकै ने क्यों किया, उन्हें पता नहीं था। जी हाँ। फिर एक दिन आया जब यहूदियों को समस्या हुई, तो मोर्दकै ने कहा इसी दिन के लिए परमेश्वर ने तुझे यहाँ रखा है। कहा तब एक हेवनली योजना प्रकट हो गई। आज यही तो सभी लोगों में है। किस मकसद से स्वर्ग ने हमें इस भूमि पर रखा है, स्वर्ग का काम क्या है? देखिए एम्बेसी के बारे में उनकी सरकार उन्हें यहाँ भेजती है। एक राजदूत को उसे क्यों भेजा गया है? उसका यहाँ पर एक ऑफिस होता है, यहाँ उसके पास कार होती है, यहाँ उसके स्टाफ्स होते हैं। उस कंट्री के प्लान को यहाँ खड़ा होकर उसको he has to reflect that country, उस देश की योजना क्या है, उनका माइंडसेट क्या है, वो यहाँ की सरकार को बताना है। और इसलिए वो यहाँ आया है। वो यहाँ ऑफिस में रहने के लिए नहीं आया है, यहाँ स्टाफ के साथ आनंद से खाना खाने नहीं आया है, वो उन सब के लिए नहीं आया है। ये उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर है। करेक्ट। यदि हम इसे समझ लेते हैं तो हम ऐसी जगह पहुंच गए जहां पर हम भेद समझ सकते हैं। तो माइंड पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर में आ गया। केवल इंफ्रास्ट्रक्चर जिसके लिए ऐसे उसे मिस कर देते हैं। देखो यहाँ पेंट करो, सुनो, दरवाजा बदलो, ये बदलो, वो बदलो कहते हैं। लेकिन हेवन ने हमें किस लिए भेजा है? अब देखिए इस एम्बेसी के साथ में उस देश का प्रेसिडेंट, यदि वो उनसे बात नहीं कर पाए या लाइन ही न मिले, हाँ वो कहाँ पर हैं? सर बिजी हैं। प्रेसिडेंट फोन कर रहे हैं, हमारे राजदूत कहाँ हैं? बिजी हैं। वो क्या कर रहे हैं? सर पेंटिंग का काम देख रहे हैं। देखो एक महत्वपूर्ण काम है जो उस देश में करना, उसके बारे में बोलना है। सर टॉयलेट में कौन सा परफ्यूम डालना चाहिए, इस पर बात कर रहे हैं। वो आ रहे हैं। अरे सुनो, बहुत ही अर्जेंट काम है, मुझे खुद उस देश में आना है। जब वो तैयार हो जाते हैं तो इन्हें रास्ता क्लियर करना पड़ता है। प्रोटोकॉल है। सर फ्लोर पर कौन सी मैट डालनी चाहिए, बात कर रहे हैं। तो उन्हें गुस्सा प्रेसिडेंट को कैसे लगेगा? यही परिस्थिति स्वर्ग में हमारे बारे में है। मैंने इसे क्यों भेजा है? मूसा को क्यों भेजा है? लोगों को छुड़ाने के लिए। जरा सोच के देखिए, मूसा का काम क्या था? उन्हें यर्दन तक पहुंचाए और उसके बाद वो चला गया। यहोशू को क्यों भेजा? यर्दन पार करे और उस भूमि को ले ले। इसके बाद यहोशू का काम खत्म। देखिए यहीं पर इस लाइन पर एक दिन आपको और मुझे आना है। 4000 साल की लाइन में आना है। सुसमाचार का काम वहां शुरू हुआ, प्रभु की योजना वहां पर शुरू हुई, वो हम तक पहुंची है। तो फिर भारत में मीडिया के माध्यम से हम यहाँ पर आकर बैठे हैं, बात कर रहे हैं, ये लोगों तक पहुंचे, ये स्वर्ग का एक प्रोटोकॉल है। इसके बजाय कि हम दोनों यहाँ आए, स्टूडियो तैयार है, सब लोग आ गए हैं, पर हम दोनों चाय पीने चले गए तो स्वर्ग क्या कहेगा? मैंने इन्हें स्टूडियो दिया, सब कुछ दिया है, रहस्य दिया कि ये लोगों को बताए, पर दोनों कोने में बैठे चाय पी रहे हैं। ये कब आएंगे? नहीं, इससे भी बेहतर चाय दूसरी जगह मिलती है, कार में बैठकर वहां चाय पीने जाएंगे। यही तो हो रहा है। तो हमें ढूंढना होगा। सुंदर तरीके से बताया गया है। दर्शक नहीं जानते थे इस हफ्ते किस बात पर चर्चा करेंगे। मतलब इस कार्यक्रम या इस एपिसोड को अगर समझना है तो है पिछले एपिसोड को देखना है। मैथ्यू चैप्टर 13 में 44th वर्स, उसमें एक पैराबल, एक हिडन ट्रेजर के बारे में बात करें। लेकिन पिछले एपिसोड अगर देख लिए तो ये बहुत ही आसान समझने में आसान होगा। तो 44 वचन में देखिए, वो गया, उसने देखा, छिपाया, यहाँ तक हमने देख लिया है। अब क्या देखने वाले हैं? मारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेच दिया और उस खेत को मोल ले लिया।
अच्छा, तो सब अपना सब कुछ। अब देखिए, अपना सब कुछ, इसके बारे में स्वर्ग का एक दृष्टिकोण है और हमारा एक दृष्टिकोण है। अभी हम ही वो स्वर्गीय राज्य है। पिछली बार मैंने इसके बारे में बताया था, वो राज्य तो हम हैं। हम नहीं तो राज्य नहीं, जंगल जैसे हो जाएगा। मनुष्य नहीं, कुछ नहीं, तो ये कैसे होगा? जी हाँ, मंगल और शुक्र पर मनुष्य नहीं है, तो वहां पर क्या कर सकते हैं? जी हाँ, जैसे कि आप कह रहे हैं ये चर्च जो है वो हम ही है ना, लेकिन हमने बिल्डिंग पर फोकस कर लिया। बिल्डिंग पर फोकस करते हैं, हम चर्च हैं। यदि मंगल पर मनुष्य हो तो मंगल का आदर किया जाएगा, नहीं तो उसका आदर नहीं होगा। देखिए, इसी तरह से हम हैं। इस राज्य को पाया गया है, परमेश्वर ने हमें पाया है, अब इसे बचा कर रखना है। उसने बड़े आनंद से हमें पाया, और देखिए उसने क्या किया, उसके पास जो भी था सब बेच दिया। उसने अपना सब कुछ, अब देखिए स्वर्ग में उसका अपना सब कुछ क्या है? यीशु मसीह। सब कुछ उसी के द्वारा और उसी के लिए बनाया गया है। सब कुछ यीशु मसीह है, उसी ने हमें बनाया है। वही वचन है, वचन देहधारी हुआ, सब वही है। तो हमें उद्धार देने के लिए स्वर्ग को क्या देना पड़ेगा? खुद अपने को अपना सब देना होगा, क्योंकि उसका इक्वल कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। यही दाम मांगा गया। अब ये जो खेत बेच रहा है वो उसका दाम मांगता है, वो उसे खरीद नहीं पाया, कोई उसे खरीद नहीं पाया। तो क्या कहता है? ये मनुष्य और ये सृष्टि और ये भूमि और इसमें जो कुछ भी है उसे बचाने के लिए क्या करना है? आज जैसे एक मनुष्य को बनाकर भेजा गया, वैसे एक और को भेजते हैं। उस व्यक्ति का उसे आकर मरना होगा और उससे कहना कि मरने तक विश्वास योग्य रहे। यदि वो विश्वास योग्य रहे और जी उठे। अब ये जो रहस्य है हमें पता है, पर शुरू में शैतान को पता नहीं था। अब वही है जिसने ये फॉर्मूला फिक्स किया है। योग के पास जब आते तो एक और थिंकिंग आता है ना कि दुनिया में घूमने पर भी ऐसा एक कैरेक्टर है क्या? शुरू से ही परमेश्वर ने ऐसे लोगों को तैयार किया है, लेकिन उन सब लोगों ने एक न एक समय किसी छोटी चीज में गलती कर दी। उन्होंने गलती की इस तरह से बताने वाले हम कोई बड़े नहीं हैं, पर कह रहा हूं कि क्या हुआ है। उदाहरण के लिए आदम ऐसा व्यक्ति था, उसके बाद में दी बेस्ट, अगर इस तरह से कहे तो परमेश्वर ने चुना था नूह को। नूह जल प्रलय के समय तक तो बिल्कुल ठीक था, लेकिन उसके बाद में अगर देखे तो नूह ने अपने परिवार में एक छोटी गलती की। नूह ने यही किया, नूह ने हाम को श्राप दिया। असल में नूह को ऐसा काम नहीं करना चाहिए था, पर उसने कर दिया। इसके परिणाम में श्रापित पीढ़ी इस भूमि पर आ गई। नूह के साथ जो हुआ उसके कारण उसने ये किया। नूह को ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन यीशु मसीह के लिए बस यही विषय था। नूह का वस्त्र उतर गया, यीशु के वस्त्र उतार दिए गए। लेकिन नूह को बिना वस्त्र से जिसने देखा उसने उसके विवस्त्र होने के बारे में बताया, इसलिए नूह ने उसे श्राप दिया। पर यीशु के वस्त्र उतारे गए, उस पर चिट्ठी डाली गई, उसने उसे क्षमा किया। यही तो फर्क है। नूह की वो गलती थी एक छोटी सी, देखिए इसमें ये गुण तो नहीं थे। उसके बाद नूह के बाद आता है अब्राहम आता है। अब्राहम के जीवन में एक छोटी गलती होती है, फिर इसहाक, फिर याकूब और फिर मूसा। इस तरह परमेश्वर एक एक मनुष्य को ढूंढ रहे थे और मूसा ने एक बार पत्थर पर मारा। इस तरह से हर एक ऐसे आते चले गए। इतने सारे उस कैरेक्टर्स में हम जो अच्छे गुणों दे रहे, बुरे गुण भी देख रहे हैं, वो सब हमारे जिंदगी में रिफ्लेक्शन के लिए उसे दिया जाता है। ये एक साइड है। दूसरी साइड है कि उसने खोजा, उसने ढूंढा, उसने इन लोगों को ढूंढा, एक एक करके भेजा और आखिर में उसने जाना ये कभी इसे पूरा नहीं कर पाएंगे, मुझे जाकर मार खानी होगी। उसके बाद उसने अपना सब कुछ बेच दिया। इसका मतलब स्वर्ग के राज्य को, मनुष्य को बचाने के लिए यीशु मसीह को खुद को पूरी तरह से दे देना पड़ा। सब कुछ वही है, एकदम अमूल्य। उसने अपने आप को दे दिया। जरा सोच के देखिए, यीशु स्वर्ग को छोड़कर आए, वो भूमि पर आए, तो स्वर्ग कैसे होगा? बहुत ही डिफरेंट रहेगा। बयान नहीं कर सकते हैं। पिता परमेश्वर, उसने अपने इकलौते पुत्र को भेज दिया। कहिए कि आप बेटे को पढ़ाई के लिए भेजते हैं विदेश में। शुरू के 3 दिन आपका घर कैसे रहता है? थोड़ा बहुत ड्राई रहेगा, डल होता है ना। डाइनिंग टेबल पर खाना खाते समय एक व्यक्ति मिस है, ऐसे सोचेंगे ना। हम शारीरिक व्यक्ति ऐसे महसूस करते हैं। परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को भेजा तो क्या महसूस किया होगा? परमेश्वर प्रेम है, वो बिना प्रेम के परमेश्वर नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं वो परमेश्वर है, पुत्र को भेजा तो क्या हो गया? प्रेम के परमेश्वर हैं। अपने बेटे को भेजने के बाद जिस तरह से हमें दुख होता है, ये स्वभाव ही तो परमेश्वर का है, ये उसी का प्रेम है और यही तो प्रेम हम में आया है। तो
तो इस तरह से कितने समय तक, यानी 33.5 साल तक यीशु स्वर्ग में नहीं थे। उसके अलावा वो खुद ही कह रहे हैं कि आप इतने वर्ल्डली है, आप खुद ही अपने बच्चों को उनके लिए इतना करते हो, तो मैं कैसे हूँ। स्वर्ग का परमेश्वर बहुत महान काम करता है। देखिए, ये 33.5 साल यीशु वहां पर नहीं थे, ये एक पार्ट है, फर्स्ट पार्ट। उसने अपने पास का सब कुछ बेचकर अब अंत में आपके पास जो भी है वो सब कुछ देने के बाद मेरा जो आखिरी है वो भी जा रहा है। इसे देखेंगे तो क्या होगा। देखिए, कई बार हम लोग स्वर्गीय दृष्टिकोण से नहीं देखते हैं। इस तरह से हम ये कहते हैं ना, मेरा एक जीवन है, उसे लेना देना इसका अधिकार मेरे पास है, ये सब कुछ है। प्रभु कहते हैं मुझ में मृत्यु नहीं है, इसलिए वो परमेश्वर हैं। परमेश्वर कौन है? जिसमें मृत्यु नहीं। ऐसा व्यक्ति मृत्यु के कॉन्सेप्ट को ले लेता है, ये कैसा है? नीचे आकर उसने आकर अपने ऊपर ले लिया, यहाँ तक कि जरूरत नहीं है। जरा सोच के देखिए, ऐसा कुछ जो कि मेरे पास में नहीं है उसे मैंने आकर अपने ऊपर ले लिया है। और ये तो इस तरह से है कि उसकी पहचान ही खत्म कर दी गई। ये उसकी पहचान थी, पर उसने उसे छोड़ दिया। उसके अलावा इस बात को वो खुद ही कह रहे हैं। वो खुद कहते हैं, मैं अपना सब कुछ बेच देता हूं। क्या बेच रहे हैं? मैं परमेश्वर हूं, ये कॉन्सेप्ट बेच रहे हैं। दे रहे हैं, किसके लिए दे रहे हैं? कि मैं मनुष्य बन जाऊं। किस लिए दे रहे हैं? वहां पर ये खजाना है, उसे मैं खरीदना चाहता हूं। कहां? मतलब जो खरीद रहे हैं वो कैसा है? यदि आप जमीन खरीदने के लिए जाएं, आपकी सारी जमीन को बेचकर आपको ये जमीन खरीदनी है, तो आपके साथ के लोग क्या पूछेंगे? वो जमीन इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? जी हाँ, उसमें ऐसा क्या खास है? तुम अपनी 10 जमीन को बेचकर वो एक जमीन खरीद रहे हो। उस जमीन में इतना क्या महत्वपूर्ण है? जब इस तरह से कहे, जब वो भूमि आप और मैं हूं, तो स्वर्ग कैसे देखता है? स्वर्गदूत कैसे देखते हैं? कितना वैल्यू करके हेवन ने हमें भेजा है। यही हम नहीं जानते हैं। प्लान करके भेजा है। देखिए, हमें ये पता नहीं है। हमें ये जानना होगा कि ये जो स्वर्ग है हमारा कितना आदर करता है, ये हमें कितनी सामर्थ्य देता है। अगर ये आ जाए तो फिर इसके बाद अपने आप क्या आएगा? जी हाँ, थिंकिंग ही बदल सोच बदल जाएगी। फिर से मैं वो हाथी का एग्जाम्पल में आता हूँ। उस हाथी का जो पावर है उसे वो खुद पता नहीं चला। अभी ऐसे ही है। देखिए, जो बात परमेश्वर ने हमें समझाई है, जो मुझे बताया है, वही मैं बता रहा हूँ। स्वर्ग में उसने एक भोज रखा है। बाइबल कहती है स्वर्ग में एक भोज रखा है। वो भोज कैसे होगा इसके बारे में सोचता हूँ, कल्पना करता हूँ। एक बड़ा टेबल, कहिए कि लगभग 100 मीटर ऐसा बड़ा टेबल, और उस टेबल पर कहिए सबसे उत्तम भोजन रखा है। राइट। इतना भोजन है। चीफ गेस्ट परमेश्वर हैं, वो वहां बैठे हैं, पर कोई भोजन नहीं कर रहा, केवल बैठे हैं। आसपास के सभी स्वर्गदूत, प्रभु के हम भोजन शुरू करें? नहीं, एक व्यक्ति को आना है, उसके आने पर हम खाना खाएंगे, ये कहकर परमेश्वर वहां पर बैठे हैं। हे परमेश्वर, वो व्यक्ति कौन है? उसका नाम क्या है? उदाहरण के लिए कह रहा हूं, कहीं हम दोनों को जाना है। यदि वो नीचे देखें और हम दोनों लोग चाय के लिए चाय की दुकान पर लड़ रहे हैं तो कैसे होगा? हेवन को कितना दुख देखिए, हुआ। स्वर्गदूत कैसे देखेंगे? स्वर्ग क्या सोचेगा? इतना बड़ा विषय है। अब ये इस छोटी सी बात के लिए इतना बड़ा ये ग्रैंड टेबल है और इस पर स्वर्ग का दी बेस्ट फूड रखा गया है, पर ये लोग तो 10 रुपए की चाय के लिए आपस में लड़ रहे हैं। यही स्वर्ग का मन है और हमारा मन है। तो हम हेवन के माइंड को जितनी जल्दी कैच करते हैं, उस रहस्य को जितनी जल्दी समझेंगे, उस हद तक हेवन अपने हमें अप्रिशिएट करके हमारी वैल्यू नहीं, हमारी जिंदगी भी खुशी में बदल जाती है। यही तो इस वचन में है। यह आपने जो कहा है, यह आपका वर्जन है, बाइबल वर्जन। इसलिए कि थोड़े दिन सुख भोगने से, मूसा के बारे में कहता है, इसलिए कुछ दिन सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख उठाना अधिक उत्तम लगा, इसलिए उसने फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया। एक स्टेज में डिसाइड करते हैं, निर्णय लिया। देखिए यहाँ पर उसने ये सोचा, मैं तो मिस्र का फिरौन जो है उसकी बेटी का गोद लिया बेटा हूं। क्या ये पोस्टिंग मेरे लिए स्वर्ग ने रखी है? हम सोचते हैं कि हमने स्वर्ग को नहीं देखा है। मूसा ने दर्शन में देखकर समझा परमेश्वर ने मेरे लिए इतना रखा है। यहाँ पौलुस सीधा लिखता है, क्या कहता है? जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूं। इस तरह उसने कहा। किसके बारे में? गमालियल से पढ़ा इसके बारे में। सबको कूड़ा समझा। इस तरह से हमें ये रहस्य मिलता है। वो सब कुछ छोड़कर जेल में पड़े हैं, पर जेल में जो है उन्हें किसी ने लेटर लिखने जैसा नहीं लगा, लेकिन ये यहाँ से सभी को पत्री लिखी। यानी स्वर्ग ने अपना सब कुछ छोड़ा ताकि वो हमें खरीद ले। अब हमें स्वर्ग पाने के लिए सब कुछ छोड़ देना होगा। क्यों? ये पूछे तो
स्वर्ग, देखिए बहुत से लोग कहते हैं इसलिए प्रभु हमारे लिए मरे, फिर से जी उठे, तो यहाँ की सारी चीजों का आनंद क्यों न लें? इसलिए परमेश्वर ने ये सब हमें दिया है। हम क्यों बार बार सैक्रिफाइस हम करें? क्यों बार बार बलिदान करते चले जाएं? स्वर्ग ने बलिदान करके हमें मोल लिया है, और किसी तरीके से खरीद सकता था? यही तो प्रोटोकॉल है। हमें मोल लेने के लिए स्वर्ग का ये प्रोटोकॉल है। परलोक के रहस्य को अगर हमें जानना है तो कुछ प्रोटोकॉल को हमें फॉलो करना है। हमें स्वर्ग में जाना है। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए ऐसे नहीं कह रहा हूँ। देखिए हम दोनों यहाँ पर बैठे हैं, हमने कोट पहने हैं, हमें कोट नहीं चाहिए कहाँ क्या? देखिए मतलब तो ये है, इस कोट के गुलाम हमें नहीं होना है। जी, कोट पहनकर भी बात कर सकते, नहीं पहनकर भी बोलेंगे कल कोट, कहीं हम दोनों आ गए, कोट नहीं है, प्रोग्राम कैंसल, इस तरह से कहेंगे क्या? नहीं, दोनों शर्ट में बात कर सकते हैं, ठीक है। एक जरूरत के लिए मैंने ये कोट पहना है, अगर इसकी जरूरत ना हो तो कोट उठाकर रख दूंगा और आगे बढ़ूंगा। कोट हमें गुलाम नहीं बनाना चाहिए। भूमि की कोई भी चीज हमें गुलाम न बनाए। सब कुछ हमारे लिए हानि की बात है। इस कोट के बारे में ही देख लीजिए, 5 साल के बाद इसे नहीं पहन पाऊंगा, ये पुराना हो जाऊंगा, फेंक दूंगा, नया खरीदूंगा। तो हमारा मन कोट में नहीं है, हमारा मन यहाँ पर है। ये विचार परमेश्वर चाहते हैं। स्वर्ग ने हमें इस तरह से मोल लिया। जब मुझे इस तरह से मोल लिया तो मुझे इस तरह का व्यक्ति बनना चाहिए। तो जब मैं स्वर्ग में जाऊंगा तो इसे उल्टे रूप में भी देखना है। जब मैं स्वर्ग में जाऊंगा तो ये जो पृथ्वी की जो सारी चीजें हैं वो तो मेरे लिए कूड़ा रहेगी। हमें अभी इसकी जरूरत है। अब देखिए कूड़ा कचरा है, उदाहरण के रूप में इसे देखते हैं। ये सब कूड़ा है, मुझे इसकी जरूरत नहीं कहे तो आप अपने घर के लिए कुछ नहीं खरीदेंगे, ये अर्थ है। कुछ खरीद के लाए तो क्या खरीदा होगा? कूड़ा आएगा। कहिए कि चावल खरीद के लाए, जिस पेपर में लेकर आए वो क्या होगा? कचरा होगा। मुझे कूड़ा नहीं लाना मतलब क्या है? कूड़ा आएगा। यह हमारे जीवन का एक भाग है। खरीदा हुआ भोजन पैक में आता है, खाने के बाद वो पैकेट फेंक देते हैं, कचरे में डाल देते। नहीं, देखिए उसमें भी प्रभु कवर कर रहे हैं। देखिए ना, मेरे राज्य को ढूंढो, मैं सब कुछ दूंगा, यही तो कह रहे हैं ना। हम कष्ट उठाएं, दुख उठाएं, ऐसा 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 नहीं है। हमारी भलाई तो चाह रहे हैं ना। देखिए यही बात तो उसे ही यही किसी है। कुछ लोग ने डॉक्ट्रिन बना दी है। यही तो समस्या है। एक ग्रुप क्या कहता है, तुम्हें गरीब बने रहना होगा। परमेश्वर ने गरीब रहने के बारे में नहीं कहा। भलाई तो चाह रहे हैं ना। हमें नॉर्मल रहना है, ऐशो आराम नहीं कहा है। जी, जो जरूरत है वो मैं दे रहा हूं। नॉर्मल रहिए। समस्या कहां पर आती है? एक इस तरफ एक्सट्रीम में चले जाता है, मैं तो कभी चप्पल भी नहीं पहनूंगा, कलाई की घड़ी भी नहीं पहनूंगा। घड़ी क्यों नहीं पहनते हैं? वो लग्जरी की बात है। तो समय के बारे में क्या? मैं दूसरे से पूछूंगा तो वो लग्जरी में रहेगा ना। इनकी सोच ही तो आडंबर है। देखिए इसी तरह से हो गया। आप ऐशो आराम में नहीं रहना चाहते, ये आपके हिसाब से पाप है, लेकिन समय जानना है तो फिर क्या करेंगे? तो बस पूछना है। तो फिर वो उस पाप में रहेगा ना। वो गलत नहीं है। देखिए मैं तो पक्का राडो या फिर रोलेक्स की घड़ी ही पहनता हूँ, लाखों में उसे खरीदेंगे तो ये गलत है। 350 की घड़ी खरीदने में क्या गलत है? कोई 3000 रुपए की घड़ी खरीद के आपको दे, वो भी तो समय ही दिखाता ना। देखिए सब एक ही समय बताएगी ना। कहिए कि बड़ा बिजनेसमैन, हाल ही में मैंने किसी का संदेश सुना, उन्होंने अपने संदेश में कहा वो 65 साल के ऊपर के हैं। जब मैं 65 साल की उम्र के करीब आया तो मुझ में बुद्धि आई, और वो क्या है? रोलेक्स की घड़ी में देखे और सामान्य घड़ी में देखे तो टाइम तो एक ही होता है, ये मैंने जाना है। उसके लिए 65 साल हो गए। उसके लिए 65 साल की उम्र के हुए। पिछले 35 साल से बाइबल मुझे यही सिखाती है, बस यही। तो हमें इस तरफ नहीं जाना है, इस तरफ भी नहीं जाना है। बाइबल को सुनने से ही थी। बाइबल को माने। मैं राजा का बेटा हूँ। एक दिन एक व्यक्ति ने कहा, मैं तो यानी यीशु मसीह राजा थे, मैं उसकी संतान हूँ। दुनिया का बेस्ट क्रेडिट कार्ड किसके पास होना चाहिए? ओह, क्रेडिट कार्ड में चले। क्रेडिट कार्ड पर गए। परमेश्वर ने क्या कहा कि तुम खुश रहो, तुम दुख में न रहो, ये चाहता हूँ। ये क्रेडिट लेने के लिए वो नहीं चाहते। तुम नम्र बने रहो, मैं नहीं चाहता कि तुम गरीबी में रहो। परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि हर समय मांगते रहें, मुझे पैसे दीजिए, मैं मुश्किल में, ये कहते न रहें। कुछ लोग इस तरह से कहते हैं, मैं तो विश्वास से सेवकाई कर रहा हूँ। वो विश्वास क्या है? तुम पहाड़ से कहोगे और वो हटेगा, ये बड़ा विषय है। वो कॉन्सेप्ट अलग है, लेकिन उनका विश्वास आईसीयू में होगा। विश्वास से देखिए ऐसा नहीं है, वो नहीं है। लग्जरी में न जाएं, बहुत ज्यादा लग्जरी में न जाएं कि मैं राजा का बेटा हूँ। क्रेडिट कार्ड रखकर और उसका बिल न भरकर, और प्रभु ने हमें कर्जदार बना दिया। परमेश्वर ने मुझे समुद्र में डुबा दिया, ईएमआई चुका नहीं पा रहा हूँ, गाड़ी उठाकर ले गए। ऐसे नहीं चाहिए। स्वर्ग का राज्य क्या कहता है? इसे रखो, इसे खाओ। मैं हमेशा कहता हूँ 3 बार खाना खाने में कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन कुछ भी दिखे उससे खाना गलत है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ भी देखते ही खाना चाहते, ये गलत है। इसीलिए तो मोटापा आता है। तो इसी तरह से स्वर्ग हमें देना चाहता है, आशीष देना चाहता है, अच्छे से रखना चाहता है, लेकिन उसी समय में उसने मेरे लिए क्या दिया उसे भूलना नहीं चाहिए। वहां पर भी एक ट्रेजर खजाना रखा गया है। देखिए एक
घटना बाइबल में बताई है, आपको याद होगा। एक धनी व्यक्ति आया था, जी हाँ। उस धनी ने आकर यीशु से अनंत जीवन के लिए पूछा, है ना, अनंत जीवन के बारे में पूछा। और वो भी राइट रॉयली पूछते जी हाँ, मुझे ये चाहिए कहाँ। और यीशु ने उससे कहा, तुम्हारे पास जो भी है उसे बेचकर कंगालों को दे दे और मेरे पीछे हो ले। उसके पास जो पैसा था उसे किसने दिया था? प्रभु ने, परमेश्वर ने दिया। क्यों परमेश्वर ने दिया? देखिए, इसके पहले उस धनी व्यक्ति ने यीशु से इस तरह कहा, व्यवस्था में मैं परफेक्ट हूँ कहा। वो अपने आप कह रहे हैं, सर्टिफिकेट दिया। यीशु ने स्वीकार किया, हाँ ठीक है। इस तरह से वो व्यक्ति व्यवस्था मानने में परफेक्ट है, तो उसे पैसा किसने दिया होगा? परमेश्वर ने दिया। मैंने ही दिया है। अनंत जीवन चाहिए तो मैं कहूंगा उसे छोड़ दे। मुझे दिया गया तो लेने को मैं तैयार था, तो बोलने पर देने को तैयार रहो। अब्राहम को इसहाक किसने दिया था? प्रभु ने। लेते समय अपनी इच्छा से लिया। मैं देने को कहूं तो क्या तुम उसे दोगे? उसे लेने में कोई अर्थ नहीं, पर उसे देने के लिए तैयार रहना काफी है। वही तो एक टैक्स कलेक्टर के लिए उदाहरण के लिए एक और को वो उन्हें भेज रहे हैं, दे दिया। वो अमीर है, सब कुछ सही है, लेकिन डिफरेंस क्या है कि ये खड़े होकर देख रहे हैं, पहले सुन रहे हैं फिर देख रहे हैं, पर मैं घर आ रहा हूँ। मतलब इसमें ब्यूटी क्या है कि उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं आ सकता हूँ, क्राइस्ट उनके दिल को समझकर कह रहे कि मैं आ रहा हूँ और उसे पूरी तरह दे रहे हैं। देखिए, जक्कई के लिए किस पल उद्धार आया। जैसे कहा, देखने पर नहीं आया, सुना तब नहीं आया, यीशु के साथ चल रहा था तब नहीं आया, लेकिन ये कब आया? क्या तुम इसे छोड़ने को तैयार हो? एग्जैक्टली। उसी पल यीशु ने कहा, अभी उद्धार आया है। ये जो धनवान है, अगर वो इसे समझ लेता है, ठीक है प्रभु आप तो छोड़ने के लिए कह रहे हो, तो उस तरह उस कहानी बदल जाती है। तो ये अध्याय ही अलग हो जाता। यहाँ इस जगह पर परमेश्वर ये कहते हैं कि उसने अपने पास का सब कुछ बेचकर इसे खरीदा। इसमें एक और ब्यूटी है कि उस तरह देने के लिए प्रभु हमारे पास जो है वो हमें देना ऐसा नहीं है, वो और भी देते हैं। बात तो ये है कि कहीं आपके लिए कुछ खरीदा गया, ठीक है, जो खरीद रहा है, उदाहरण के लिए कुछ लोग कोई शेयर्स खरीदते हैं या फिर कोई पार्ट खरीदते हैं, जो खरीद रहे हैं वो प्रभावी है। LIC में क्यों निवेश करते हैं? क्यों निवेश करते हैं? हमारा आप पर भरोसा है, आपका उन पर भरोसा होता है कि वो आपको 3 गुना देंगे, इसलिए आपने जीवन में जो कमाया उसका एक पार्ट वहां पर निवेश करते हैं। इस दुनिया के ऐसे ऑर्गेनाइजेशन पर अगर आप विश्वास करते हैं, इसी उदाहरण को अलग आयाम से देखते हैं, स्वर्ग में अगर हम अपना कुछ निवेश करते हैं तो हमें कितना गुना वापस मिलेगा? वो तो सब कुछ करेंगे, वो हमें 1000 गुना लौटाएंगे। अब यहाँ पर समस्या क्या है? यहाँ इस पृथ्वी के ऑर्गेनाइजेशन में उसे देखकर उनमें निवेश करने के लिए तैयार हैं, पर अनदेखे परमेश्वर में क्या आप निवेश करेंगे? यही तो स्वर्ग के राज्य के वारिस होने का फार्मूला है। आखिर में इस 44th वर्स में कैसे समाप्त कर रहे हैं? मतलब इन हिज जॉय ही गोज एंड सेल्स ऑल दैट ही हैज एंड बाइज दैट फील्ड। इसे कैसे समाप्त करेंगे, कैसे अंत करेंगे? कहें तो देखिए, एक शब्द जो मैंने पहले कहा था फिर से कहूंगा, जब उसने बेचा तो आनंद से बेचा। क्या कोई बड़े आनंद से अपनी प्रॉपर्टी ऐसे बेचता है? हाँ, थोड़ा सा मन को ठेस तो रहेगा, लेकिन इसने बड़े आनंद से बेचा, क्योंकि इसे मैं बेच रहा हूँ, ये छोटा है, जो खरीदूंगा वो इससे बड़ा है। ऐसा हमारा मन हो जाए तो पृथ्वी पर का सब कुछ देने को तैयार होंगे। इस पृथ्वी पर मेरे पास जो भी उसे दे दूं, मुझे जो मिलने वाला वो उससे भी बड़ा होगा। ये विचार जब हम में आ जाए, स्वर्ग तो बिल्कुल अलग होगा। आप अपना रहस्य जान पाएंगे। तो परलोक हमें विश्वास करके, ट्रस्ट करके रखा है, ये बहुत स्पष्ट है। अगर हम उस परलोक के विषय को कैच कर लें तो वो जॉय, तो यहाँ पे बड़ी खुशी, बड़े आनंद से बड़ी खुशी जो है वो सब पढ़ तो रहे हैं, बहुत लोग उसे ढूंढ रहे हैं, उसके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, बड़ी बड़ी खुशियां नहीं, परलोक के राज्य में हम भी हैं, ऐसा एक थॉट, एक एश्योरेंस हमें मिलता है। इस कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वंस अगेन वी थैंक यू फॉर गिविंग अस सच डेप्थ। वी प्रेज गॉड फॉर द HLM मिनिस्ट्री। बहुत लोग YouTube देख रहे हैं, कमेंट्स लिख रहे हैं, और ये कमेंट्स की बात जब आती है तो ये हमारे लिए बहुत लाभकारी है, हमें भी बहुत थॉट्स मिल रहे हैं। सो वी एनकरेज व्यूअर्स टू राइट मोर कमेंट्स। कार्यक्रम में आने के लिए फिर से धन्यवाद। अगले एपिसोड में हम एक और सीक्रेट को देखेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद। दृष्टांत और रहस्य इस कार्यक्रम को देखने के लिए धन्यवाद। इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रभु के राज्य के रहस्य को आप जाने होंगे, ये हमारा विश्वास है। इस कार्यक्रम को बहुत से लोगों के साथ साझा करें।